नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी जिसका कोड है 302। प्रकरण में गजल जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की शेर, गजल के शेर 8वें शेर में पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में बता दिए थे। इसका शब्दार्थ, भावार्थ, आशय स्पष्ट तथा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि यानी फिराक गोरखपुरी अनुभूति से प्रेरित होकर अपनी विरह वेदना को लिखे हैं और यह विरह वेदना उनकी शायरी में व्यक्त हो गई है। यहाँ पर मैं तुम की संबोधन शैली से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया। मोती रोना विरह के आंसू का प्रतीक है। आँख रखना, इसमें मुहावरे का भी कवि ने प्रयोग किया है, कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है और उर्दू के शब्द हिंदी पाठकों के लिए दुरूह बन गया। आबूताब में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की अभिवृद्धि हुई है। अब आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की 9वां शेर। नौवां शेर में कवि लिखते हैं, ऐसे में तुम याद आए। ऐसे में तुम याद आए। अंजुमने अंजुमने मैं अंजुमने मैं अंजुमने मैं रिंदों के अंजुमने मैं रिंदों के। ऐसे भी तुम याद आए अंजुमने मैं रिंदों के। नहीं वो है अंजुमने मैं रिंदों को। रात गए गर्तू, रात गए गर्दू, रात गए गर्दू पे करिश्ते, गर्दू पे करिश्ते। गर्दू पे करिश्ते, करिश्ते नहीं फरिश्ते।
फरिश्ते, फरिश्ते, बाबे गुनाह, बाबे गुनाह, बाबे बाबे गुनाह, बाबे गुनाह, जग खोले, जग खोले, ऐसे में तुम याद आए अंजुमने मैं में रिंदों को, अंजुमने मैं में रिंदों को, रात गए गर्दू पे, रात गए गर्दू पे, गर्दू पर फरिश्ते बाबे गुनाह, फरिश्ते बाबे गुनाह जब खोले हैं। इसमें काठिन्य निवारण के लिए अंजुमने मैं, अंजुमने मैं, अंजुमने मैं, अंजुमने मैं का मतलब है शराब की महफिल, अंजुमन। हाँ, आया हूँ तेरे अंजुमन में, कभी कहता है ना, आया हूँ तेरे अंजुमन में, अंजुमन शराब की महफिल, अंजुमने मैं का मतलब शराब की महफिल, और रिंद, रिंद का मतलब है शराबी, रिंद का मतलब शराबी, और गर्दू, गर्दू का मतलब, गर्दू का मतलब आकाश, फरिश्ता, फरिश्ता का मतलब देवदूत, देवदूत, बाबे गुनाह, बाबे गुनाह का मतलब, बाबे गुनाह का मतलब पाप का अध्याय, बाबे गुनाह का मतलब पाप का अध्याय, तथा जग, जग तो जानते हैं, जग का मतलब संसार, वो जग नहीं जिसमें पानी भर के ला करके पिलाते हैं, उसको भी जग कहते हैं। ठीक, तो जग माने संसार होता है। तो संसार कभी भावनाओं से वो ओत-प्रोत होकर के कहता है, रात गए आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों की लेखा जोखा करते हैं। कभी सोचता है, ख्याल में डूबा हुआ है, कहता है, यानी उसको विश्वास है कि हर रात में फरिश्ते आसमान से दुनिया के पापों का लेखा जोखा करते हैं कि दिन में कौन कौन क्या किया है, और लेखा जोखा करते हैं। लेखा जोखा देख रहे होते हैं रातों में। ऐसे में शराब की महफिल में कभी अपने को कह रहा है, ऐसे में शराब की महफिल में अपना गम
गलत करते हुए अपना गम कभी की कहना है। कभी की गम तो है, लेकिन उस गम को गलत करना चाहता है, गलत साबित करना चाहता है कि शराब की महफिल में अपना गम को गलत करना चाहता है। गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। अपना गम गलत करके तुझे याद कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि घनी अंधेरी रात में प्रेमिका की याद आती है। कभी यहाँ तुम कभी की प्रिया के लिए आया है। तुम यानी कभी की प्रिया के लिए आया है। और यहाँ रात के सन्नाटे में शराब घर का चित्रण किया गया है। रात भर के सन्नाटे में शराब घर का चित्रण किया गया है, जहाँ बैठकर कोई शराबी अपने प्रेम का गम को गलत करने के लिए रात भर शराब पीता रहा है। ऐसे में इससे शराब घर में बैठकर शराब पीने वाले शराबी का चित्र मन में उभरता है। प्यारे बच्चों, काव्य संदर्भ में बार बार मैं काव्य सौंदर्य की चर्चा करता हूँ इसलिए कि कभी अपनी रचनाओं में किन किन चीज़ों को समावेश करके इस शेर को लिखा है। कभी जब रचना करता है तो उसके टूल होते हैं, वो टूल अपनी रचना में यूज करता है, और उन टूलों को जब यूज कर लेता है तो ये उनकी रचना वर्देमिकल बन जाती है, दमदार बन जाती है और लोग पसंद करते हैं। और कभी तो मर जाता है लेकिन इसकी कविताएं जिंदा रहती हैं। रात इंदौरी शाह, खयाम, निजामुद्दीन औलिया और खुसरो, ये सब मर गए, लेकिन इनकी रचनाएं के वजह से ये आज भी जिंदा है, क्योंकि कभी कभी नहीं मरता है। कभी की रचनाएं नहीं मरती है, कभी मरता है। तो बार बार इस पर फोकस करते हुए मैं कहता हूँ कि काव्य संदर्भ में शराब की महफिल तुम वो फरिश्ते ए, शराब की महफिल, शराब की महफिल, शराब की महफिल तुम वो फरिश्ते, ये सब उर्दू के शब्द। अंजुमने, मैं, रिंदो और शराब की महफिल उर्दू के शब्द, और फरिश्ते भी उर्दू के शब्द। ये शब्द गर्दू, ये शब्द गजलों के चिर परिचित शब्द हैं। कवि अपनी रचना में इन शब्दों को अक्सर प्रयोग करता है। और शेर उर्दू शायरी का सही प्रतिनिधि है। शेर
उर्दू का, उर्दू की शायरी का प्रतिनिधि है, सही प्रतिनिधि है। इसमें श्रृंगार रस की रचना हुई है। कभी इसमें श्रृंगार रस की रचना किया है, कभी वियोग श्रृंगार रस, कभी संयोग श्रृंगार रस की रचना किया है। उर्दू की कवितावली बड़ी कठिन है, क्योंकि उर्दू बिल्कुल खड़े शब्द होते हैं। जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है बिल्कुल खड़े उतरते हैं, और इसलिए इन्हीं सब कारणों से कवि की शेर कठिन पड़ता है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पुनः मैं इसी पाठ का शेष अंश लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।